अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे दुनिया और आखिरत दोनों में। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 है। ये क्लास बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई है क्योंकि मेरे लिए भी ये नई चीज़ थी। स्टूडेंट ने बोला था तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट आपने अच्छे से पिक करना है और ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगी बट आज के क्लास के बाद हमारी डॉक्यूमेंट्री जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम मेन मुद्दे पे आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। इसमें एक तो इंट्रो एनिमेशन बनाएंगे। इंट्रो एनिमेशन कि हम इंट्रो कोई भी किसी वीडियो का कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री का है। और डॉक्यूमेंट्री के इंट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, डिफरेंट स्टाइल यूज़ होते हैं, बट मैं ये क्योंकि एक दुर्लभ रात थे स्क्लैन और भी बहुत ज़्यादा क्रिएटर हैं जो ज़्यादातर इसी तरह का ही कोई ना कोई स्टाइल यूज़ करते हैं। बट आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि हम क्या चीज़ें कब कैसे ऐड कर सकते हैं वर्ड बाय वर्ड, और स्टार्टिंग में वर्डिंग क्या यूज़ हो रही है उस वर्डिंग के हिसाब से हम क्या राइट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद लाइन एनिमेशन जो आपने देखी है, ठीक है। उसके बाद डेट काउंटिंग एनिमेशन, तो ये भी नई चीज़ थी, मैंने पहले नहीं बनाई थी, तो ये भी मैंने ट्राई की तो बन गई। तो ये थी ऑब्ज़र्वेशन पावर की, जितनी ज़्यादा आप ऑब्ज़र्वेशन और देन उसको क्रिएटिंग उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बन जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इंट्रो एनिमेशन में आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको किस डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं, ठीक है, अपने वे से। तो चलते हैं कैपकट की तरफ। तो सबसे पहले इसी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने 4 ऐड किए हुए हैं और राइट किया है, तो सिर्फ मैं 2 डिलीट कर देता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 पिक्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं। और इनके ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं मैंने। इफ़ेक्ट कौन से लगाए हैं ये भी सारा बताऊँगा, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ इनमें से 2, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं स्टार्टिंग में। ये पिक्स मैंने ऐड कर ली, ठीक है। इसको आपने लास्ट तक कर लेना, ठीक है। ड्यूरेशन आप 10 से 12 सेकेंड रख सकते हैं इसकी। सब चीज़ों को आपने यूँ एडजस्ट कर लेना। उसके बाद अभी मैं टेक्स्ट भी ख़त्म कर देता हूँ एक दफ़ा। टेक्स्ट भी ख़त्म हो गया और देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनको ऐड कैसे करना है, ठीक है। पहले तो इन सब को मेन चीज़ है कि आपने इक्वल करना है। इक्वल से मुराद कि इनका साइज़ इक्वल दोनों में बराबर करना है, ठीक है। साइज़ एक जैसा हो गया और देन आपने इसको कॉर्नर में यूँ इस तरह दोनों हाथों की मदद से इसको ड्रैग करके कुछ इस तरीके से ऐड करना है अच्छे से। इस तरीके से ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं कि क्या ये ठीक लग रहा है, ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो इनको आपने एडजस्ट करना है। मैंने 4 इसलिए नहीं किए
कि वो टाइम लेने वाली चीज़ थी, इस वजह से इनको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और इनमें एक तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, चारों को इक्वल करना है अपने हिसाब से, और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो है ना सेंटर, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ कोई लाइन रख सकते हैं ताकि लाइन यहाँ पे सेंटर में चीज़ें खाली हो, ये थोड़ा सा गैप इधर भी हो और इधर भी हो, ठीक है। मेरी कोशिश होती है जितनी आसानी से, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आ रहे हैं, बट ये वजह है कि बेसिक ना आना, प्रैक्टिस ना करना। जब क्लास देखते हैं तो तब उनके लिए मुश्किल होती है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ऐड कर लेना। इसको ऐड करने के बाद ये सिर्फ ऐड, मसला ये कि कैपकट के अंदर हम कोई भी किसी चीज़ को पोजीशन के ऊपर रखने के लिए हम हाथों की मदद से लेते हैं तो वो ठीक नहीं होती। बट आप एक चीज़ है बेसिक, इसको यूज़ करके सेट कर सकते हैं, बट ये चीज़ उस तरह नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें आप इसको मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको वाई एक्सिस जहाँ आप रखना चाहते हैं, स्केल कितना देना चाहते हैं, रोटेट अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फिर इसको इस तरीके से आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो है इनके ऊपर मैंने की फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। की फ्रेम इसको मैंने कहाँ पे लगाया, आपने इसको 5 सेकंड पे लगाना है या फिर 6 सेकंड पे। मैंने 7 सेकंड पे लगाया तो ताकि स्मूथ बने, तो आपने 6 सेकंड पे लगाना है। तो इन सब को मैं नीचे वाले जो मैंने दोबारा ऐड किया उनके ऊपर की फ्रेम लगा लेता हूँ 7 सेकंड के ऊपर, ठीक है। ये की फ्रेम लग गया और दूसरा भी की फ्रेम लग गया, और स्टार्टिंग में चले जाना है। स्टार्टिंग में फिर की फ्रेम लगा देना है इन्हीं दोनों को, इन्हीं दोनों शेप्स को, और इनको क्या करना है, कुछ इस तरीके से मूव करके इनको कॉर्नर के अंदर भेज देना, ठीक है। इनको रोटेट करके शायद इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, हाँ वो नीचे वाला घूम रहा था, ठीक है। तो इसको आपने दोनों हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से बैक कर देना है। अब इसी को भी आपने इसी तरीके से उसी साइज़ के अंदर रखना है, छोटा बड़ा हो सकता है बट आपने एडजस्ट कर लेना। ये आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह ही इंटर हो गए, बट इधर स्मूथनेस नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके अंदर आपने सबसे पहला स्टेप ये है कि की फ्रेम जो ग्राफ है उनके ऊपर जाना है और सेंटर में रखना है। इसके अंदर सेंटर में रखने के बाद एक स्टार्टिंग पे की फ्रेम लगाना है और एक 7 सेकंड पे लगाना है। उसके बाद आपने ये एज आउट 1 का ग्राफ यूज़ करना है, ठीक है। और लास्ट वाले के ऊपर भी सेंटर में रखने के बाद चारों के ऊपर आपने लगाना है। मैं अभी 2 कर रहा हूँ, चारों के ऊपर सारी चीज़ें सेम करनी है, कोई डिफरेंस नहीं होगा किसी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बैकग्राउंड भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट ये शेप्स मैंने पहले बनाना सिखाए भी हैं तो ये भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है। बट ये कोशिश आपने करनी है कि ऐसे फ़ोटो जनरेट करने हैं और देन आपने यू शेप बना के उसके ऊपर ये ऐड करके इसके ऊपर वो आंखों के ऊपर पट्टी लगा लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमने इनके ऊपर एक नाम है स्लाइड
राइट एनिमेशन, वो आपने लगानी है, ठीक है। साइड स्लाइड, ठीक है। तो मैक्सिमम आपने 5 सेकंड देख लें, इनके ऊपर कितनी है एनिमेशन थी, 60 सेकंड। 7 सेकंड इनके ऊपर आपने एनिमेशन रखनी है। सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, कोई अदल बदल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इफ़ेक्ट आपके कैपकट को थोड़ा सा जो है ना वो चकमा देगा, बट ये देख सकते हैं आप। इन दोनों के ऊपर 7 सेकंड, 0.7 ये 7 सेकंड रखना है पूरा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इंटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप के इसके ऊपर एक ब्लैक शेप ऐड कर देनी है आपने, ठीक है। और कुछ इसको यूँ मूव कर देना और देन पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको सेट कर देना। सेट करने के बाद आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि ये अगर ना हो तो लुक कैसे होगी, और जब ये ऊपर सॉफ्ट किया जाएगा तो लुक कैसे होगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोटा यानी टेक्स्ट ऐड करना है, वो आपको सिंपल ही है, सुसाइड, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर। तो इनके ऊपर जब आप ये बन जाएगी तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपने राइट करना है। राइट करने का तरीका आपको आइडिया है, उसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। नेक्स्ट स्टेप के इस चीज़ को दोबारा ऐड करना है, और इसको ऐड करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जाना है इफ़ेक्ट के ऊपर। आपने यहाँ पे सर्च करना है कलर लेस फ्लैश, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा, नेट इशू है तो जिस वजह से शो नहीं रहा। तो आपने उसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ये ट्रेंडिंग में होगा, ठीक है। कलरलेस फ्लैश, ये आपको स्टार्टिंग में ही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कलरलेस फ्लैश, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देन आपने क्या करना है, इसको रेंज जो है बिल्कुल ज़ीरो पे कर देनी है, और एटमॉस्फेयर आपने फुल कर देना है। ग्लो आपने रेंज जो ग्लो की है वो मैक्सिमम आपको 0.34 तक रखनी है, ठीक है। और स्पीड इसकी ज़ीरो कर देनी है। तो इसका बाद में आप रिज़ल्ट देखेंगे देन, पहले अभी क्योंकि मेरा ये मोबाइल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ग्लो हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट क्या है, लाइन एनिमेशन। लाइन एनिमेशन एक टाइम टेकन काम है। सबसे पहला स्टेप हम पिक्सल ऐप के ऊपर जाएंगे। पिक्सल ऐप के ऊपर जाने के बाद पहले स्टेप कि हमने एक शेप लेनी है। शेप लेने के बाद ये जो नज़र आ रहा है आपको डब्बा सा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से सर्कल लेना है। सर्कल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कैपेसिटी इसकी ज़ीरो कर देनी है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटी ज़ीरो कर देनी है। ये स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक आपने यहाँ से वाइट कलर का चूज़ पहले कर लेना है, और देन स्ट्रोक
स्ट्रोक आपने मैक्सिमम 4 कर लेना है या 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो करने के बाद इसका वाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक चीज़ तो आप यहाँ पे भी इसको ग्लो दे सकते हैं। इसको ग्लो यहाँ पे कैसे दे सकते हैं, हमने जाना है शेडो के अंदर, शेडो में जाने के बाद यहाँ पे कलर वाइट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको शेडो फुल करेंगे तो आपको ग्लो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट ग्लो का आइडिया हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। शेप्स के अंदर जाएंगे, शेप्स के अंदर जाने के बाद इसको सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये छोटा सा सर्कल, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा वाइट कलर का उस सर्कल सा आएगा, उससे ये होगा कि आपने बिल्कुल इस शेप को इसके सेंटर में रखना है कि ये इसका हाफ हिस्सा जो है, हाफ पार्ट जो है वो कट हो जाए, ठीक है। कट होने के बाद अब क्या करना है, अब इन दोनों को मर्ज कर देना है। मर्ज कैसे करना है, इस ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आएगा जो टिक और क्रॉस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और देन ये जो 2 सर्कल इनको क्लिक करने के बाद नीचे फिर आ जाना और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये एक शेप बन जाएगी। शेप बनने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप कि आपने इस रेड कलर को रिमूव कर देना है। इरेज कलर में जाना है और इरेज में जाके कलर पिकर के ज़रिए, ठीक है, ये एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल यानी हाफ सर्कल। इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने आ जाना है पिक्सेल लैब के अंदर और कैपकट के अंदर। कैपकट के अंदर आपने एक ब्लैक शेप ले लेनी है, यानी ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद उसका रेशियो आपने सेट कर लेना है, ये यूट्यूब वाला, ठीक है। ये रेशियो सेलेक्ट करने के बाद इसकी आप मैक्सिमम ड्यूरेशन 10 सेकंड कर सकते हैं या 7-8 सेकंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जहाँ तक आप एनिमेशन देना चाहें वहाँ तक, ठीक है। तो मैं 7-8 सेकंड ज़्यादा ही कर लेता हूँ ताकि मुश्किल ना हो बनाने में, ठीक है। उसके बाद वही जो सर्कल है वो हमने ऐड करना है। ये सर्कल ऐड किया, अभी आपको ग्लो भी नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। सर्कल ऐड करने के बाद इसको आपने यूँ सेट कर लेना, ठीक है। सेट करने के बाद इसको लास्ट तक कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जाना है मास्क के अंदर। यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है और देन उसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेना। सेट अगर हाथ की मदद से नहीं होता तो यहाँ एडजस्ट के अंदर जाना है, आपने इसको ये रोटेट करके आप बिल्कुल इक्वल रखना है, यानी -90 डिग्री के ऊपर। पोजीशन इसकी आप यहाँ से कहाँ तक रखना है ताकि ये सर्कल की जो कॉर्नर हैं दोनों साइडों में, इनके ऊपर सेट करके आपने क्या कर देना है, ये नीचे ऑप्शन अब आएगा इन्वर्ट का, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, आपने इस गैप को बिल्कुल साथ टच कर देना लाइन के साथ, ठीक है। टच करने के बाद इन्वर्ट ऑप्शन क्लिक करना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देना है, ठीक है। की फ्रेम लगाने के बाद आपने मैक्सिमम 3 सेकंड कर लें या फिर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगा जब आप कोई चीज़ छेड़ेंगे तो, ठीक है।
तो हमने रोटेट करना है, रोटेट आपने कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको आपने 270 -270 एंगल के ऊपर सेट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक एनिमेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप, इसी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने नीचे ले आना है इसके साथ, ठीक है। और इसको क्या करना है, क्रॉप के अंदर जाना है, एडिट क्रॉप, और मिरर कर देना है। मिरर से ये इसके साथ यूं टच करके आपने सेट कर लेना है। ये कुछ सही नहीं होगा तो मिरर करने के बाद इसको आपने एक दफ़ा रोटेट करना है, फिर रोटेट करना है, और देन आपने मिरर कर देना है। एक दफ़ा इसे डिलीट कर दें, वो की फ्रेम गलत लग गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा काम है मुश्किल, बट इसको कॉपी करना है दोबारा। कॉपी करने के बाद इसको नीचे सेट करना है, इसके ऊपर सेलेक्ट करके इसको क्रॉप के अंदर जाना है और मिरर के अंदर जाना है। मिरर के बाद रोटेट एक दफ़ा दबाना है, दूसरी दफ़ा, और फिर मिरर कर देना है। मिरर करने के बाद इसको यूं सेट कर लेना है इसके साथ। अबे यार क्या हो रहा है, इसको इसके साथ इक्वल करने के बाद आपने ये जो की फ्रेम है इसका पता, कॉपी करने के बाद आपने पहला स्टेप क्या है कि आपने क्रॉप के अंदर जाना है। क्रॉप के अंदर जाकर इसको एक दफ़ा मिरर करना है, ठीक है, और देन 2 दफ़ा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ये यूं सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट करने के बाद अभी जो फर्स्ट की फ्रेम ऊपर वाले का है उसके ऊपर जा, यानी उसके ऊपर उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट जाके इस नीचे वाली लेयर को रख देना है, ठीक है। ये पहले जा रही है तो थोड़ा सा अब देख सकते हैं कि ये एक एनिमेशन बन गई। अब इसको सेव कर लेना, ये लास्ट तक आपने ये डिलीट कर देना और ये सभी इसका डिलीट कर देना। शेप बनने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको दोबारा ऐड कर लेना है। दोबारा ऐड करके इसी वीडियो को आपने एक स्मूथनेस देनी है। ये सिर्फ एक जो है सर्कल एनिमेट हुआ है, अब आपने इसके ऊपर एक ग्राफ का यूज़ करना है। इसको सिलेक्ट करना है, स्पीड के ऊपर जाना है और कर्व के अंदर जाना है। कर्व में ये जो हीरो का ऑप्शन है इसके ऊपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक एनिमेशन बन जाएगी 6 से 7 सेकंड की। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्पीड के ऊपर दोबारा जाना है, कर्व के ऊपर जाना है और हीरो के ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा कर्व। इसी हीरो के अंदर जब ये ग्राफ नज़र आएगा तो मेक इट स्मूथर लिखा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर बेटर क्वालिटी लिखा होगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन टिक का इसको सिलेक्ट कर लेना है और देन इसके ऊपर एक स्मूथनेस जो है ना वो ऐड हो जाएगी।
स्मूथनेस ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है, अब ये बनने के बाद अभी मैं एक और चीज़ इसी के ऊपर ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन ली है ये वाली, ठीक है। अब इसको हमने कैसे क्रिएट करना है ये सिर्फ मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। क्लास लंबी हो रही है तो आपने इसको मास्क के ऊपर जाना है, मास्क के यूँ कर लेना है और स्टार्टिंग में चले जाना है। स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है, थोड़ा सा आगे जाके इसका की फ्रेम नीचे कर देना है, ठीक है। तो ये एक एनिमेशन ये भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जहाँ पे एनिमेशन ख़त्म होगी वहाँ पे आपने इस सर्कल को स्टार्ट करके लगा लेना है, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। मेन जो चीज़ है कि हम इस चीज़ को वो पूरी एनिमेशन बनाएंगे कैसे। तो ये मैंने पहले बनाई थी, फिर बनाने के बाद देन आपको भेजी। 30 अप्रैल 2024 लगभग 10:30 बजे सुबह रोहित हेयर कट करवाने बाहर जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनी थी। तो ये मैंने बहुत सारे स्टेप करने के बाद ये बनाई है, ठीक है। ये की फ्रेम का ही सारा कमाल है, तो इसलिए मैंने ये टास्क भी दिया आप लोगों को। तो इन सब चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं एक दफ़ा, या फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि वो बोल रहा है 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल 2024। इसके बाद ये आपने राइट कर लिया, इसको आपने एनिमेशन दी टाइपराइटर 1 की, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। टाइपराइटर, और इसकी एनिमेशन स्पीड आप यहाँ से देख 30 सकते अप्रैल हैं 1 सेकेंड, ठीक है। और ये जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ये मैंने इसके सामने एक की फ्रेम लगाया ताकि वो, क्योंकि वो यहाँ पे बोलना ख़त्म हो रहा था। 30 अप्रैल 2024 24 यहाँ से ऊपर की फ्रेम लगाने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे सबसे पहले जो है हमने क्या ऐड किया है कि वो जो हमने एनिमेशन बनाई थी वो मैंने ऐड की। पहले ये अलग से बनाई है, पहले लाइन एनिमेशन ऐड की है, फिर सर्कल नीचे ऐड किया और बना के उसको पीएनजी में सेव कर लिया है। ये एक ऐड करेंगे बैकग्राउंड के अंदर, तो उसको ब्लेंड करके, यानी ब्लेंड करने के बाद इसको लाइटन रखना है, बैकग्राउंड ब्लैक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टेक्स्ट के जहाँ पे की फ्रेम लगा था वहीं सेम जगह पे की फ्रेम लगा देना है। स्टार्टिंग में ही ये एनिमेशन कितने सेकंड की है, 5.2 सेकंड की। 5.2 सेकंड की ये आपने देख लेनी है। ये मैं सारी चीज़ें आपको दोबारा प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और देन इसके बाद वो ऊपर जाके थोड़ा सा उसको टेक्स्ट जो है इसको मैंने की फ्रेम की मदद से ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद इसको आउट एनिमेशन दे दी, ठीक है। इसको आउट एनिमेशन यानी स्लाइड अप की आउट एनिमेशन कितनी दी है, 10 बजे सुबह 1.5 सेकेंड। और इसी के साथ जो मैंने सर्कल और लाइन ऐड किया है इसी को ऊपर ये मैंने की फ्रेम लगाई और इसको भी मैंने ऊपर कर दिया। वो क्योंकि एनिमेट हो रही है साथ साथ, तो वो ऑटोमेटिकली लाइन भी नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो 10:30 बजे, अभी 11:30 लिखा हुआ है तो खैर गलती होगी। तो इसी के साथ वो सर्कल ओपन होता है और देन मैंने ये चीज़ ऐड कर दी। तो इसको सबसे पहले एनिमेशन दी है जूम इन की, ठीक है। और देन इसके ऊपर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाया और देन एक ये लास्ट में लगाया। तो इसको घुमाना कैसे, घुमाने का एक तरीका से एक की फ्रेम लगाना, थोड़ा सा आगे लास्ट पे जा सकते हैं, ठीक है।
तो घुमाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा के बेसिक पे जाना है। आपने यहाँ से रोटेट 1 या 2 चक्कर दिलाने हैं, ठीक है। तो ये एक की फ्रेम बन जाएगा, तो वो सर्कल में घूम जाएगा। हाथ की मदद से भी उसको घुमा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये यहाँ पे इंटर जैसे होगा तो इससे आगे फिर इसको ऊपर कर देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे की फ्रेम लगा और यहाँ पे की फ्रेम लगने के बाद फिर ये ऊपर चला गया। ऊपर जैसे जाएगा तो आपने नीचे फिर ये देख सकते हैं कि ये हमने ऐड कर ली दूसरी एनिमेशन, ठीक है। ये जैसे ऐड होगी तो इसके आगे नेक्स्ट स्टेप है कि ये ऊपर हमने ये हाउस भी ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड होगी, सबको आपने लाइटन रखना है ताकि ये जो है ना वाइट कलर शो हो जाएगा तो ये बन जाएगी, ठीक है। अभी आपने टास्क किया है तो इसका आइडिया हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके ऊपर ग्लो कैसे लानी है। ग्लो लाने के लिए हमने जाना है नोड वीडियो ऐड के ऊपर। नोड वीडियो के ऊपर जाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये न्यू का, इसको सिलेक्ट करना है प्लस के आइकन, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ये प्लस का आइकन, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया पे जाना है। मीडिया के ऊपर जाने के बाद वीडियो के ऊपर जाना है। तो यहाँ से जो आपने सेव की होगी वीडियो आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उसको ये नीचे इसकी टाइम लाइन है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड करने के बाद इसको स्टार्टिंग में कर लेता हूँ। प्लस के आइकन, ये वाइट जो है प्लस का आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जाना है एज इट स्टोर के ऊपर, ठीक है। किधर जाना है, एज इट स्टोर के ऊपर। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा ग्लो का, इसको सिलेक्ट करना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइन के ऊपर आपको ग्लो नज़र आएगी और टेक्स्ट के ऊपर भी। मैं वॉल्यूम ऑफ कर लूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सब के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस जगह पे आपने और एक चीज़ ग्लो लगाने के लिए अगर आपने कोई कलर हाईलाइट करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर होता रेड, इसी टेक्स्ट जो हमने वाइट यूज़ किया है, ये वाइट चीज़ें जो भी हैं, इस जगह के ऊपर अगर रेड होता, बैकग्राउंड ब्लैक होता या कोई और होता, तो आप यहाँ पे ये जो कलर वाइट नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कलर डिफरेंट नज़र आएंगे। आप जो जिस कलर को ग्लो देना चाहते हैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर चाहते हैं, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली वाइट कलर है तो हम वाइट को करेंगे। एक इसके अंदर ये तरीका है, ये आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये 1.0, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं कि आप कितनी ग्लो रखना चाहते हैं। 0.1 रखना चाहते हैं या 0.9 रखना चाहते हैं, ये जितना भी आप रखना चाहें, ठीक है। तो एक स्टेप तो है ये, एक स्टेप है कि यहाँ से इसी जगह के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो आप जितनी ग्लो देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इंटेंसिटी आप इसकी जितनी बढ़ाना चाहें अपने हिसाब से इसको ग्लो दे सकते हैं। तो ये एक टेक्स्ट के ऊपर नहीं आएगा, ये जो साथ आप लाइन एनिमेशन है या जो सर्कल है उसके ऊपर भी ये ग्लो आएगी, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये तरीका था ग्लो लगाने का। तो इसको सेव कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्लो लग जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्लो कैसे लगा, क्योंकि मैंने सेव किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा हाईलाइट है तो आप ये 0.9 पे है तो आप 0.7 या 0.98 पे रख सकते हैं ग्लो लगाने के लिए। तो इसके बाद जाना फिर है पिक्सल लैब के अंदर, ठीक है। पिक्सल लैब के अंदर हम जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर लेते हैं
एक, फिर डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर 3, फिर डैश, फिर 5। इसी तरीके से आप 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मैं यहाँ तक ही कर लेता हूँ। अब इसको आपने कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। यहाँ पे सेंटर में रखना है इसको। सेंटर में रखने के बाद आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और देन इसका आपने क्या कर देना है, फ़ॉन्ट चेंज कर देना। फ़ॉन्ट आपके पास होंगे, थोड़ा सा बोल्ड रखना है। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं, काउंटिंग वाला कोई फ़ॉन्ट है नहीं अभी ऐड। तो ये ठीक है। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट में बल्कि थोड़ा छोटा है। चलिए ये ठीक है, एक दफ़ा मैं बस समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अभी इसको थोड़ा सा मैं जो है ना, थोड़ा सा, बल्कि इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसको आपने क्या कर लेना है, और इसको थोड़ी सी ग्लो भी देनी है। ग्लो देने के लिए आपने शेडो के ऊपर जाना है। शेडो के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। कैपेसिटी आप इसकी जितनी रखना चाहें। सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने जाना है कैपकट के अंदर। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। कैपकट को ओपन करने के बाद आपने वही जो PNG सेव की है, ये वाली, इसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको आपने कुछ इस तरीके से रख लेना। ठीक है, सेंटर में रखने के बाद इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, बल्कि एक खाली बिल्कुल लेते हैं ताकि आसानी रहे। ये ब्लैक कलर जो है ना, मैं इसका रेशियो भी सेट कर लेता हूँ। क्लास लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो कोई मस, ये भी ऐड कर लेंगे। इसको आपने कुछ यूं जूम कर लेना है। ठीक है, ये सेट होगी। सेट होने के बाद इन दोनों को आप 10 सेकंड तक कर लें। ये मेरे लिए भी फर्स्ट दफ़ा बना रहा हूँ, पहले नहीं बनाई इंशाल्लाह। और इसके बाद जाना है आपने मास्क के ऊपर। आपने मिरर को सिलेक्ट करना है। फिर इसको दोनों हाथों की मदद से कुछ यूं सेट कर लेना। ऊपर 8 से ऊपर जो भी आपका सेंटर में हिस्सा है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर वाली जो साइडों वाली लाइनें हैं वो दोनों जो साइडों वाले करैक्टर हैं वो उनके हाफ हाफ में होने चाहिए। और देन इसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है। फेदर आपने इसका मैक्सिमम 4 करना है, 4 या 5, 4 ठीक है। ठीक है, 4 करने के बाद आपने, अगर ये, क्योंकि ये ठीक नहीं है रोटेट ठीक से, इसको आपने 0 पे रख लेना है।
ज़ीरो पे रखने के बाद आपने इसकी पोजीशन अगर ठीक नहीं है तो ये आपने यहाँ पे दोनों के ऊपर 7 जो है वो भी सेंटर में आया, उनके सेंटर में लाइन आया, और नीचे जो 9 है उसके ऊपर भी ये लाइन आया, मतलब उसके सेंटर में भी आया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप के इसके ऊपर एक की फ्रेम लगाना है, बल्कि इसको डुप्लीकेट कर लेना है, इसी चीज़ को एक दफ़ा की फ्रेम नहीं लगाना। यानी कॉपी कर लेना है, इसको भी इसके साथ नीचे ऐड कर देना, और देन इसको आपने बेसिक के ज़रिए इससे थोड़ा सा साइड कर देना है, थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, साइड करने के बाद एक और कॉपी ले लें, इसको भी इसके नीचे सेट कर लें। ये काउंटिंग नंबर के लिए भी, डेट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। और देन इसको भी आपने क्या कर देना है, बेसिक के ज़रिए कुछ मूव करके यहाँ साथ सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब नेक्स्ट जो है, आपने एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है, और थोड़ा सा आगे जाके एक की फ्रेम और लगा देना है पहले के ऊपर, और आपने जाना है मास्क के ऊपर, इसको थोड़ा सा नीचे कर देना है। ये जो पहला है इसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर आपने दूसरे नंबर के ऊपर आपने इसको नीचे कर देना है, और देन जाना है मास्क के ऊपर। ठीक है, मास्क को आपने कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है दोबारा उसी जगह पे। ठीक है, तो पहले आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है।